इस तरह का एक्शन दिख रहा है, ये भी एक बार समझ लेते हैं। और आज मिड कैप शेयरों में हम देख रहे हैं खबरों के चलते आज काफी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है कुछ स्टॉक्स में। एक्सिस कैट्स टेक के स्टॉक पर नजर डालिए, यहाँ पर करीब 5% की तेजी है और यहाँ पर कंपनी ने एयरबस के साथ फिर से करार कर लिया है और इस खबर के आने के बाद हमने देखा कि अच्छी तेजी के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है स्टॉक। पीएसपी प्रोजेक्ट्स में भी आज जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। बड़े प्रोजेक्ट के लिए कंपनी ने बोली लगाई है और पिछले काफी समय से कुछ ऑर्डर विन की खबरों के चलते भी पीएसपी प्रोजेक्ट्स पिछले काफी समय से फोकस में है, तो यहाँ पर आज तेजी जारी है। और इसके अलावा आज हम देखेंगे तो स्टर्लिन एंड विल्सन यहाँ पर करीब 3% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का ओएफएस था, प्रमोटर की हिस्सा बिक्री की खबर भी थी और काफी सुस्त रिस्पांस मिला है ओएफएस को नॉन रिटेल निवेशकों की तरफ से, जिसके चलते 3% की गिरावट यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। चलिए इन तमाम स्टॉक्स पर हम आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन अब यहाँ से सीधे चलते हैं वामाक्षी के पास और उनसे भी समझ लेते हैं कि कौन से और स्टॉक्स हैं जहाँ पर की मिड कैप स्पेस में एक्शन देखने को मिल रहा है, कहाँ पर तेजी है, कहाँ मंदी है। इस पूरी डिटेल्स के साथ वामाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वामाक्षी, गुड आफ्टरनून, बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम कुछ मिड कैप गेनर्स के साथ। तो मैक्स हेल्थ ये लिस्ट में शामिल है। 2 दिन की गिरावट के बाद हम देख रहे हैं कि स्टॉक में आज अच्छी तेजी नजर आ रही है। पूनावाला फिनकॉर्प भी ये लिस्ट में शामिल है। कल की हल्की सी गिरावट के बाद स्टॉक में आज अच्छी रिकवरी देखने मिल रही है। इंडिया मार्ट 2 दिन से स्टॉक हमें हरे निशान में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की अगर बात करें तो निफ्टी बैंक के सारे कंस्टिट्यूएंट्स लाल निशान में नजर आ रहे हैं, मगर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ये सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट है जो हरे निशान में कारोबार कर रहा है। खैर, ये तो हो गए टॉप गेनर्स। अब बात करते हैं हम कुछ टॉप लूजर्स की। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज ये लिस्ट में शामिल है। कल 1.5% तक चढ़ा था, मगर आज स्टॉक लाल निशान में नजर आ रहा है। इनफैक्ट नवंबर 9, 2022 से लेकर के अब तक का ये सबसे बड़ा सिंगल डे फॉल है गोदरेज प्रॉपर्टीज के लिए। इसी के साथ हम देख रहे हैं कि येस बैंक जो स्टॉक में हमने पिछले कुछ दिनों में अच्छी तेजी नजर आ रही थी, अब लाल निशान में कारोबार कर रहा है। MFSL यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि 2% की गिरावट देखने मिल रही है और उसी के साथ हम देख रहे हैं कि L&T फाइनेंस होल्डिंग्स में भी करीब 2 से 3% की गिरावट यहाँ देखने मिल रही है। खैर, ये तो हो गए टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स। अब बात करते हैं हम कुछ स्पेसिफिक थीम्स की। तो पेपर स्टॉक्स में हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छा मोमेंटम नज़र आ रहा है एंड अदरवाइज वीक मार्केट में तमिलनाडु न्यूज़ प्रिंट, जेके पेपर, शीशा साई पेपर, क्वांटम पेपर्स जैसे सारे स्टॉक्स हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। 1 से 6% की तेज़ी इन सारे शेयरों में हमें नज़र आ रही है। शुगर स्टॉक्स की बात करें, कल की काफ़ी शानदार तेज़ी के बाद आज शुगर स्टॉक्स ब्रीदर लेते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर हमने देखा है थोड़ी मुनाफा वसूली हो रही है और गिरावट नजर आ रही है शुगर स्टॉक्स में। धमपुर शुगर, द्वारिकेश शुगर, दालमिया भारत शुगर और श्री रेणुका शुगर्स जैसे सारे स्टॉक्स आज थोड़ी गिरावट के साथ ट्रेड करते हुए, मगर द्वारिकेश शुगर खास करके अभी थोड़ी रिकवरी देखने मिली है और इसी के चलते हम देखते हैं थोड़ा हरे निशान में ज़रूर आया है, मगर बाकी सारे शुगर स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि दबाव बना हुआ है। एब्सोल्युटली वामाक्षी, थैंक्स फॉर दैट। सारी की सारी खबरें इन स्टॉक्स पर भी वापस से वामाक्षी के पास चलते हैं, क्योंकि काफी सारी खबरें भी बाजार खुलने के बाद यहाँ पर देखने को मिली हैं और उन खबरों के चलते कुछ एक्शन भी नजर आ रहा है। एक बार समझ लेते हैं कि मिड कैप स्पेस से खबरें किस तरीके से आ रही हैं और वामाक्षी हमारे साथ बनी हुई है बताने के लिए। वामाक्षी, बताइए। जी बिल्कुल पूजा, शुरुआत करेंगे हम एक्सकेट्स टेक्नोलॉजी के साथ। कंपनी ने अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया है एयरबस के साथ। इंजीनियरिंग सर्विस के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट है और उनकी जो एयरबस के साथ रिलेशनशिप है 1 दशक की, तो इस 1 दशक में उनका 4थी बार ये ऑर्डर मिला है। तो इसी के चलते हम देख रहे हैं कि एक्सकेट्स टेक्नोलॉजी में आज काफ़ी शानदार तेज़ी नजर आ रही है। स्टॉक अपर सर्किट में लॉक्ड इन है। 5% के गेंस ये काउंटर पर हमें नजर आ रहे हैं। डिलीवरी भी फोकस में रहेगा। बोर्ड की बैठक हुई थी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपनी मंजूरी दी है एल्गोरिदम टेक प्राइवेट लिमिटेड के एक्विजिशन की और ये एक्विजिशन करीब 15 करोड़ का है। इसी के चलते डिलीवरी भी फोकस में है, मगर आज मार्केट्स के साथ लाल निशान में गिरता हुआ नजर आ रहा है। और आखिर में हम फोकस करेंगे इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना पर। उनका जो कंज्यूमर बैंकिंग आर्म है इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना का, उन्होंने एक नए इथोपियन बैंक के साथ ने करार किया है। इथोपियन बैंक ने उनके प्रोडक्ट इंटेलेक्ट डिजिटल कोर को चुना है और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि ये स्टॉक में भी करीब 1% की तेजी नजर आ रही है।
एब्सोल्युटली वामाक्षी, शुक्रिया ये सारी खबरें और साथ ही मिड कैप में मूविंग मोमेंटम जो है वो हमारे बीच रखने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मानस, एक बार मैं आपसे मारुति पर भी आपका नजरिया जानना चाहूंगी। अभी अभी मैनेजमेंट से हम बातचीत भी कर रहे थे, रूरल डिमांड को लेकर आउटलुक काफी पॉजिटिव है और आने वाले साल के लिए ग्रोथ आउटलुक भी काफी अच्छा नजर आ रहा है। टेक्निकली मारुति सुजुकी ऑफकोर्स आज जो कमजोरी है बाजार की, उस कमजोरी में ही हम देख रहे हैं मारुति सुजुकी के स्टॉक में भी लाल निशान के साथ ट्रेड है, लेकिन ब्रोकरेजेस की माने तो ये ऊपर के टारगेट्स भी इस स्टॉक में नजर आते हैं। देखिए, बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट पे मारुति इस टाइम खड़ा हुआ है, ट्रेड हो रहा है, क्योंकि 9700 से हमने गिरावट देखी थी, लेकिन पिछले 3 दिनों से स्टॉक लगातार अपने 200 मूविंग एवरेज के आसपास आके वहां पे थोड़ा सपोर्ट दिखा रहा है। लेकिन अगर ये 8400 के नीचे फिसला तो आपको कम से कम 350 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल सकती है। उस केस में 8050 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। तो अगर आपके पास पोजीशन है तो आपको 8400 का स्टॉप लॉस जरूर रखना है। जहां तक बात रिवर्सल पॉइंट की है, आई थिंक 8700 के लेवल्स को ध्यान रखिए। अगर 8700 के ऊपर निकले तभी यहां पर एग्रेसिव होकर खरीदारी करनी है। उससे पहले फिलहाल के लिए आप बने रह सकते हैं, लेकिन 8400 का स्टॉप लॉस जरूर रखें। ऑलराइट सर, तो 8400 का स्टॉप लॉस रखकर मारुति सुजुकी में आप यहां पर खरीदारी कर सकते हैं अगर फ्रेश एंट्री आपको लेनी है तो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी स्टॉक्स पर चर्चा करते हैं जहां पर क्या एक्शन है। इसमें पीएसपी प्रोजेक्ट्स पर एक बार नजर डालिए। आज इस स्टॉक में करीब 10% की तेजी देखने को मिल रही है। 60 अंक ऊपर है ये शेयर और बड़े प्रोजेक्ट के लिए बोली लगा पाएगी, इस तरह की खबरें निकल कर आ रही हैं। और इसके अलावा भी जैसे कि हम आपको थोड़ी देर पहले बताए थे, पिछले काफी समय से स्टॉक में एक्शन बना हुआ है, कुछ बड़े ऑर्डर भी कंपनी ने जीते हैं। अगर एक महीने का ट्रेंड हम आपको दिखा पाएं तो 18% की तेजी, पॉइंट वाइज अगर देखेंगे तो 117 अंकों की तेजी इस स्टॉक में देखने को मिली है पीएसपी प्रोजेक्ट्स में। यहाँ पर एक बार राय ले लेते हैं। मानस, पीएसपी प्रोजेक्ट्स पर क्या व्यू बन रहा है आपका? लगातार एक तेजी बनी हुई है और अब देखिए स्टॉक ने आज अपना 52 वीक हाई भी बनाया है। करंट स्तर पर क्या अभी भी आपको एंट्री लेवल सही दिखाई दे रहे हैं स्टॉक में, और जिनके पास ऑलरेडी है वो क्या करें कंपनी में? जी, तो देखिए, अगर हम पहले ट्रेंड को समझे तो पिछले पूरे 1 साल से स्टॉक 680 660 की रेंज में रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, बट फाइनली अब ये रेंज ब्रेक हो गई है, उसके ऊपर स्टॉक निकला है। पिछले करीब 10 सेशन में हमने काफी बेहतरीन वॉल्यूम्स देखे हैं। तो एक ब्रेकआउट केस है और इस ब्रेकआउट के बाद आपको शायद 850 860 तक के स्तर देखने को मिलेंगे, लेकिन करंट लेवल्स पे नहीं। गिरावट देखने को मिले तो 725 रुपए के आसपास वहां पर खरीदारी करिए। 680 के स्टॉप लॉस से 850 900 रुपए तक के टारगेट्स आने वाले 2 से 3 मंथ में स्टॉक दिखा सकता है। एब्सोल्युटली। तो चलिए पीएसपी प्रोजेक्ट्स पर इस वक्त ये राय मिलती हुई दिख रही है, लेकिन एक्सिस केड्स के स्टॉक पर भी एक बार मानस राय दीजिए, क्योंकि इस स्टॉक में भी अच्छा एक्शन नजर आ रहा है और आज के सत्र में न्यूज फ्लो भी है। एयरबस के साथ कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने रिन्यू किया है, जिसके चलते यहाँ पर एक मूवमेंट है। करीब 5% की बढ़त पर स्टॉक मिड कैप कैटेगरी में परफॉर्मेंस है। समझना मुश्किल है स्टॉक को, क्योंकि यहाँ पर 5% का सर्किट है, तो डेली चार्ट पे समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वीकली चार्ट पे ट्रेंड पॉजिटिव लगता है। आई थिंक आप बने रह सकते हैं। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 265 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। पैटर्न को देख के लगता है कि एक नया मूव शुरू हो सकता है, जिसमें शायद 380 तक के स्तर आपको देखने को मिल जाएंगे। ऑलराइट, ठीक है, तो ये राय आपको एक्सिस कैड्स में दे दी गई है।